बाद हमने देखा स्टॉक में सुबह बढ़िया एक्शन भी बना था, अभी भी 6.5% की गेंस होल्ड कर रहा है। क्यों पसंद आ रहा है यूबीएस को ये काउंटर, आशीष हमें समझा रहे हैं। आशीष बताइए। दीपांशु, बड़ा मूव आज स्टॉक में देखने को मिला है। दरअसल जैसे कि आपने बताया कि यूबीएस की तरफ से जो रिपोर्ट आई है, जहां पर कवरेज की शुरुआत की गई है और खरीदारी की राय के साथ, यानी मौजूदा भाव से भी अगर आप देखें तो टारगेट इनका काफी बड़ा है। 1200 रुपए के टारगेट के साथ इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है। और इसके पीछे कारण ये कि कंपनी अगर आप देखें तो लगातार वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर फोकस ज्यादा कर रही है। तो इससे फायदा ये होता है कि बेहतर मार्जिन यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील यहां पर अगर आप देखें तो ओवर द इयर्स कंपनी ने एक्सपांड किया है। शुरुआत अगर देखें तो कंपनी ने स्पंज आयरन के साथ की थी, वहां से अगर आप देखें तो लगातार डाइवर्सिफिकेशन कंपनी की तरफ से देखने को मिला है। और अच्छी बात यह है, जो इनकी रिपोर्ट में भी कहा गया है कि बाजार जो है इस चीज को फिलहाल ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, लेकिन बड़ी सिग्निफिकेंट चीज ये है कि कंपनी काफी हद तक इंटीग्रेटेड, इनफैक्ट जिनकी रॉ मटेरियल की जितना उपयोग होता है इसका 75% इनके पास ऑलरेडी इंटीग्रेशन है। साथ में अगर आप देखें तो जो पावर यूटिलाइजेशन है ये भी 80% कैप्टिव सोर्सेज से ही करते हैं। तो इसका भी एक कॉस्ट का और एफिशिएंसी का बड़ा बेनिफिट यहां पर कंपनी को देखने को मिलता है। और FY 22 से लेकर 27 के बीच में अगर आप देखें तो कंपनी ने 10,000 करोड़ का जो है केपेक्स प्लान किया है। काफी सारा इसमें ऑलरेडी इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है, लेकिन सबसे बेस्ट बात यह कि ज्यादातर जो इनका केपेक्स है वो इंटरनल अक्रूवल से यहां पर देखने को मिला है। तो कुछ ज्यादा डेट यहां पर देखने को नहीं मिला कंपनी की तरफ से। और इसके अलावा अगर आप देखें तो बैटरी ग्रेड एल्यूमिनियम में जो विस्तार किया है ये अपने आप में काफी बढ़िया है। और ये सभी जो एक्सपांशन है इसके चलते मान रहे कि एबिटा में FY 27 तक 39% CAGR की बड़ी ग्रोथ यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। और एक और चीज ये है जो कंपनी को एकदम एक्सेप्शनल बनाती है कि नेट कैश पॉजिटिव कंपनी है। अगर आप नेट डेट टू एबिटा देखें तो सेल है 2.7 टाइम्स पर, JSPL है 1.1 टाइम्स पर, टाटा स्टील है 0.8 टाइम्स पर, लेकिन श्याम मेटालिक्स अगर आप देखें तो डेट की ज्यादा जरूरत है नहीं। तो यहां पर यह आंकड़ा आपको माइनस में देखने को मिल रहा है। आप इंटरनल अक्रूवल से जो इन्होंने केपेक्स अभी तक किए हैं इसको यूबीएस काफी बुलिश मान रहा है। बिल्कुल, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है दीप इस कंपनी में। IPO के वक्त हमने इनका इंटरव्यू किया था, तब हमने समझा भी था कि उन्होंने 3 साल का विजन उस समय रखा था लिस्टिंग पे। बिल्कुल उस तरफ तेजी से कंपनी बढ़ रही है। पहली चीज़ तो ये कि सालाना ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है और 4-5 वर्टिकल है, तो हर एक वर्टिकल से कहीं न कहीं से और कंप्लीट इंटीग्रेटेड है। दूसरी चीज़ है कि जितनी ग्रोथ करने हो रही है, जितना कैपेक्स करना पड़ रहा है, कर्ज नहीं लेना पड़ रहा, वो बहुत बढ़िया चीज़ है। क्योंकि जनरली स्टील कंपनियों में, मेटल कंपनियों में सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप एक्सपांशन कर लेते हो, कर्ज हो जाता है, फिर बैलेंस शीट हैवी होती है और बाद में दिक्कतें आती है। सारी बड़ी कंपनियों में ये इन्होंने शुरू से ये बहुत बढ़िया काम करके रखा है कि कैपेक्स करना है लेकिन मैक्सिमम इंटरनल अक्रूवल से कर्ज बहुत लिमिट में रखना है ताकि बड़ा मैनेजेबल रहे। और ये वजह कि यूबीएस जैसा बड़ा ब्रोकरेज सीधा इतने बड़े टारगेट के साथ इसको कवरेज शुरू कर रहा है। 1200 रुपये का टारगेट छोटा नहीं होता श्याम मेटालिक्स के लिए। करीबन 50% अपसाइड का टारगेट है। बढ़िया एक्शन आता दिख रहा है, स्टॉक मजबूत भी है। जरा एक बार चार्ट्स पर भी